దేశ రాజకీయాలపై దూకుడు పెంచిన సీఎం కేసీఆర్ మహారాష్ట్రపై ఫోకస్ పెట్టిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ మేరకు తెలంగాణ భవన్లో మహారాష్ట్ర నేతలతో సమావేశమయ్యారు గులాబీ బాస్. ఇక కేసీఆర్ సమక్షంలో పలు పార్టీలకు చెందిన నేతలు బీఆర్ఎస్లో చేరారు. వారికి గులాబీ కండువా కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు సీఎం కేసీఆర్. సార్ ఏం లేదు సార్, అంటే కొంచెం షోలాపూర్ గురించి అయితే మీ అందరూ తెలుసు. ఇక్కడ బాగా అంటే పోయిన 100 సంవత్సరాల కింద నుంచి అక్కడ చేనేత వాళ్ళు మేము అందరం అటు బతకడానికి మా తాతలు మా నాన్నలు అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత ఆ పాపులేషన్ అక్కడ పెరిగి ఇప్పటిదాకా షోలాపూర్లో ఇప్పటి లేదు అన్న 4.5 lakhs తెలుగు పీపుల్ అక్కడ జనాభా ఉంటుంది అన్నది. ఇదంతా ఉన్నది మనకు తెలుసు. కానీ అభి जो BRS के पार्टी का विस्तारीकरण हो रहा है, उसके पीछे आप देख रहे हो तो बड़े पैमाने पे विदर्भ से लेके महाराष्ट्र तक अपना पूरा विस्थापित हो रहा है और बड़े पैमाने पे BRS का एक ट्रेंड चालू है. यह अगर जैसे ही शोलापुर आता है तो एक पश्चिम महाराष्ट्र में जो वेस्टर्न महाराष्ट्र है वहाँ पे बहुत कम पैमाने पे अपने तेलुगु लोग रहते हैं, जहाँ पे महाराष्ट्र में ज़्यादातर लोग बॉम्बे से लेके पूना, नांदेड़, शोलापुर, लातूर, इस जगह पे इचलकरंजी, इस जगह पे रहते हैं. बाकी का जो है बड़ा बड़े पैमाने पे मराठा समाज रहता है. सर मैं इसके सबके पीछे में नहीं जाऊंगा. अगर ये चांस अगर सोलापुर हम लोगों को आपने दिया है, मैं बहुत ही खुश गुजार हूँ कि आप हमें चुना है. यहाँ पे मैं हो, दशरथ जी गोप हो, हमने पहले ही डिसाइड किया था. 4 महीने पहले आपसे मीटिंग हुई थी, उसमें आपने हमें इन्विटेशन दिया था, पर हम आगे पीछे हो रहे थे. बड़े पैमाने पे वहाँ पे बीजेपी का वर्चस्व है. आप सबको जैसा मालूम है, मेरे पिताजी वहाँ के बीजेपी के फाउंडर, एक्स MLA 2 बार और MP भी रह चुके हैं. पर आते वक्त 4 महीने में मेरे तो दिमाग में भी नहीं था कि मैं BRS ज्वाइन करूँगा. पर यह ऐसी स्थिति हो गई कि आज आप जब सबको मालूम है, मेरे साथ जो 250-300 लोग आज शोलापुर से आए, हैदराबाद आए, उनको भी मालूम है सर महाराष्ट्र में आज बीजेपी की परिस्थिति क्या है. जिसके लिए मेरे पिताजी ने इतना संघर्ष किया 40 साल 45 साल, जो RSS से लेके जनसंघ से लेके ये सब किया, आज वही पार्टी जो भ्रष्टाचार करने जा रही है, जो मोदी साहब ने पिछले 10 दिनों के पहले कहा था कि 70,000 करोड़ का घोटाला NCP सरकार ने किया है, और वही आज बीजेपी सरकार उनको पार्टी में लेती है, उनके साथ में साथ बैठती है. हम जैसे उनकी जो दिक्कत है, हमारे जो पिताजी ने जो कमाया है, मैं 12 या 15 साल से जो काम पार्टी के लिए कर रहा हूँ, उसके लिए हमारे शर्मनाक है. क्यों बोले तो ये उनके साथ बैठ रहे जो भ्रष्टाचार लोग हैं, और भ्रष्टाचार लोग के साथ बैठना आज सोलापुर नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में एक मनस्थिति बिगड़ी हुई है. सबको मालूम है. अभी भी मैं आ रहा था तो RSS के लोग भी इसको विरोध कर रहे थे. मैं ये 4 दिन में बहुत ही डिस्टर्ब रहा. और रहा स्थानिक विषय का, स्थानिक विषय में जो मेरे MLAs है, वो सर को मैंने पिछली बार शोलापुर आने के बाद भी बताया था कि हमें बहुत से डेवलपमेंट करना है एज टू कंपेयर हैदराबाद या तेलंगाना. आप जो स्कीम्स ला सकते हो वो महाराष्ट्र सरकार में नहीं हो सकता है. मैं दुर्दैवी के साथ ये कह सकता हूँ कि शोलापुर में मेरे साथ साथी अभी जो 300 लोग यहाँ पे आए हुए, उन सभी को पूछते हैं, मेरे रिश्तेदार है, उन सभी को आप पूछ सकते हैं. 8 दिन में नल में एक बार पानी आता है. जो ड्रेनेज सिस्टम है स्मार्ट सिटी में भी कन्वर्ट होने के बाद परिस्थिति अलग सी है. और भ्रष्टाचार की तो बात बतानी नहीं चाहिए, पर जिस वेग से आपके तेलंगाना ने डेवलप किया है उसके कंपेयर से काम करना चाहते हैं, इसलिए आपने हमें चूज किया. और हमको भी अभी इंटरेस्ट है. मेरे साथ जो जवान लोग आए ये भी काम करने के लिए बहुत उत्सुक है. और आगे के साल में सर, मैं आपने पिछली बार मेरे घर पे आने के बाद बताया था कि आपके पीछे घर के आगे लाइन लगेगी. पिछले 4 दिन से मैंने जब से पार्टी छोड़ा है, सच में लाइन लगी है सर, और बहुत सा रिस्पांस मिला है.
ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ దివంగత మహానేత